प्रदेश में आज समाजवादी नेता ज्ञानेश्वर मिश्र छोटे लोहिया के जयंती के उपलक्ष्य में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। जहां इस वक्त हम आपको लेकर आए मलिहाबाद क्षेत्र में, जहां पर आज मलिहाबाद की सड़कों पर हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि घुमाएं जिस तरह से साइकिल यात्रा आ रही है, साइकिल यात्रा कर रहे ये लोग हैं और काफ़ी संख्या में ये सारे समाजवादी नेता हैं जो लगातार आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो मांगे हैं उनको लेकर आज ये सभी प्रदर्शनकारी निकल रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा महिलाएं भी हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये सभी समाजवादी नेता आज निकले हैं और मलिहाबाद चौराहे से लेकर शहीद स्मारक तक, काकोरी तक ये सभी नेता जाने वाले हैं। और एक दो लोगों से हम लोग बात भी करेंगे रोक के कि आखिर किस तरह का उद्देश्य है, किस तरह का एजेंडा है जिसको लेकर आज सभी ये नेता निकले। देख रहे होंगे कि किस तरह साफ तौर पर समाजवादी नेता ये नारा भी लगा रहे हैं कि जो सरकार रोटी ना दे वो सरकार निकम्मी। अभी कुछ नेताओं से हम बात करेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि मलिहाबाद क्षेत्र से कई वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में आज साइकिल यात्रा निकाली गई है, जिसमें चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल पासी से हम बात करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि समाजवादी काफिला आज जो साइकिल यात्रा कर रहा है वो सरकार के विरोध प्रदर्शन में किस तरह से कर रहा है और प्रमुखता किस तरह की मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश में समाजवादियों का आंदोलन हो रहा है। आज सारे समाजवादी नेता जिस तरह से मलिहाबाद चौराहे से साइकिल मार्च की यात्रा शुरू की थी, जिसमें जन आक्रोश प्रदर्शन का नाम भी दिया था और ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती को लेकर आज पूरे समाजवादी नेता यहाँ उभरे थे और काकोरी शहीद स्मारक पर इसका समापन हुआ। हमारे साथ डॉक्टर मोहनलाल पासी हैं जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उनसे जानते हैं कि आज समापन पे उनका क्या कहना है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, आज किस तरह का प्रदर्शन था और समापन के बाद आगे की रणनीति क्या होगी, 22 में क्या चलने वाला? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के जो है प्रखर नेता ज्ञानेश्वर मिश्र जी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोगों ने जो है साइकिल यात्रा निकाली थी। जो देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार इत्यादि जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और किसानों के प्रति काला कानून लाया जा रहा है जाकर के, उसके विरोध में हम लोगों ने जो है ये रैली निकाली है और विरोध प्रदर्शन किया है। और आने वाली जो है 2022 में हम लोग पूर्णतः जो है सब लोग मिल करके तन मन धन से जो है 22 साइकिल चला देंगे। 2022 में जो है हम लोग तन मन धन से माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। साफ तौर पर अब देखने की बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में आज विभिन्न जनपदों में समाजवादी नेताओं ने ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल यात्रा की, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जनता फिर से समाजवादी पार्टी को मौका देगी? उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद क्षेत्र में जिस तरह से आज भीषण संख्या में समाजवादियों ने साइकिल यात्रा की, हम बात करने वाले पूर्व विधायक इंदल रावत से कि उनका क्या कहना है, किस तरह से इस पूरे साइकिल यात्रा को देखते हैं। इंदल जी, पूरी साइकिल यात्रा जो आज मलिहाबाद क्षेत्र में निकाली गई, किस तरह से देखते हैं, क्या उद्देश्य एजेंडा था? क्योंकि ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती के साथ आज कहीं ना कहीं विरोध भी जता रहे। आज 5 अगस्त है और हमारे श्रद्धेय और बहुत वरिष्ठ समाजवादी, जिनको छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता है, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है और वो क्रांति के प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा सबकी बराबरी की बात करी, दबे कुचले अगले पिछड़े सबकी उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनके जन्मदिन के मौके पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर साइकिल कार्यकर्ताओं को, नेताओं को साइकिल चलाने का निर्देश दिया है। आज इस रैली को जन आक्रोश रैली का नाम दिया गया है और माननीय जी ने ये कहा है कि महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार और जो गूंगी बहरी सरकार देश और प्रदेश में चल रही है, इसको साइकिल चला करके हम लोगों ने जगाने काम किया है। आज इस रोड पे जिस पे आ रहे हो, आपने देखा होगा रास्ते में ये गड्ढा मुक्त की बात करती है, विकास की बात करती है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितने हमारे साथी उसमें गिर गए। इससे 2 दिन पहले हम लोगों ने, समाजवादियों ने इस रोड को मलबे से भरने काम किया था, तब ये गूंगी बहरी सरकार जागी थी। समाजवादी पार्टी जीत करके योगी के पैर 2022 में योगी को उखाड़ फेंक देंगे और 2024 में मोदी को दिल्ली की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। उसका आज ये आगाज है।
जैनेश्वर मिश्र की जयंती को लेकर आज समाजवादी नेताओं का हुजूम मलिहाबाद की सड़कों पर नजर आया, जहां मलिहाबाद चौराहे से शुरुआत करके काकोरी शहीद स्मारक पर साइकिल यात्रा का समापन किया गया। हमारे साथ मलिहाबाद क्षेत्र के नेता सीएल वर्मा है, जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी रहे। उन्हीं से जानते हैं कि आज की साइकिल यात्रा जिस तरह से निकाली गई, प्रमुख उद्देश्य क्या है और किस तरह से 22 में ये साइकिल यात्रा दिशा तय करेगी। सीएल जी, आज जो साइकिल यात्रा है, काफी स्वागत नेताओं ने आपका किया है। क्या लगता है 22 में किस तरह की तैयारी और आज की साइकिल यात्रा का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं आज परम पूज्य जैनेश्वर मिश्र जी की जयंती के अवसर पर उनको नमन करता हूं। और आज जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। चाहे तो हमारी महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, तमाम, जैसे आप व्यापारियों को देख लीजिए, हमारे नौजवान साथियों की बेरोजगारी को देख लीजिए, किसान भाइयों के लिए जो काला बिल लाया गया, देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को गुमराह करके, भाई को भाई के लड़ा करके किसी तरह सत्ता में काबिज होना चाहती है। और अब 2022 में चुनाव विधानसभा का होने वाला है, मात्र 6 महीने बचे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मशीनरी के माध्यम से तो पूरा प्रचार प्रसार कर रही चुनाव का। लेकिन जो विपक्ष, जो समाजवादी पार्टी, जो जनता की आवाज़ उठा रही है, उन्हें कोविड एक्ट का हवाला दिया जाता है, धारा 44 का हवाला दिया जाता है, इसलिए ताकि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने में कामयाब ना होने पाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के सिपाही कार्यकर्ता अब लग गए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे। और आप देखिएगा 2022 के चुनाव में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी कम से कम 350 सीट जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनाएगी। 22 में साइकिल चलने वाली है, क्योंकि स्लोगन मिला है कि 22 में 22 साइकिल। तो क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास इतने मुद्दे हैं। आप देखिए, सबसे बड़ा जनता ही मुद्दा दे रही है। जनता कह रही है समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विकास कार्य हुए हैं वो आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं कर पाई है। हाँ, केवल जो समाजवादी पार्टी के द्वारा कार्य किए गए थे, उन कार्यों पे दोबारा फीता भारतीय जनता पार्टी ने काटने कार्य किया है, नाम बदल रहे हैं। साफ तौर पर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी योजना अगर मलिहाबाद में बात की जाए तो आगरा एक्सप्रेस हाईवे कहा जाता है। लेकिन जहां से विकास की गंगा शुरू हुई थी, समाजवादी हुजूम आज विभिन्न जनपदों में जगह जगह साइकिल यात्रा कर जैनेश्वर मिश्र छोटे लोहिया को याद कर रहा है और 22 में अपनी कमर भी कस रहा है। और विकास के मुद्दों को लेकर वो फिर जनता के बीच 22 के चुनाव में देख जाएगा, जहाँ पर सीएल वर्मा ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि जनता 22 में सबक बीजेपी को सिखा। समाजवादी साइकिल। हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख रूप नारायण यादव हैं, जो लगातार 4 बार ब्लॉक प्रमुख रहे और मलिहाबाद क्षेत्र में विकास के कार्य किए। अब देखना यह है कि इनके ना रहने पर इनके ब्लॉक में किस तरह का विकास हुआ और आज साइकिल यात्रा पर क्या कहना चाहेंगे। अब ब्लॉक के हालात क्या हैं? ब्लॉक में तो अभी चुनाव हुआ है, ज़बरदस्ती का चुनाव हुआ है। पूरे प्रदेश में जो है गुंडागर्दी से चुनाव हुआ है, वरना हमारा प्रत्याशी 7 वोट से हारा है यहाँ समाजवादी पार्टी का। विकास कार्य के नाम पे तो अब आगे जब करेंगे तो है, पूरी सरकार ने तो 4 साल में कहीं कुछ किया नहीं। जो कुछ सपा ने किया, अखिलेश यादव जी ने किया, उसी के फीते काटे हैं इन्होंने। कोई एक विकास कार्य हमारी मलिहाबाद विधानसभा में बता दें। जो किसानों की बड़ी समस्या है, इसके लिए समाजवादी पार्टी की ओर से आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को क्या पहुंचाया जाएगा? हम पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं जैनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर। जैसा कि आपने पूछा है किसानों के लिए, हम चाहेंगे जो मलिहाबाद में फल मंडी बनी और उस फल मंडी को गुणवत्तापूर्वक ना बनाए जाने से किसानों में रोष है। और जो फल पट्टी है हमारे मलिहाबाद क्षेत्र में, समुचित रूप से ना तो पानी मिल रहा है किसानों को, ना विद्युत मिल रही है, और ना जो ये कीटनाशक दवाएं हैं इनमें बहुत बड़ा जो है
भेदभाव है और इसी के चलते अब किसानों में रोष है और अब किसान चुप बैठने वाला नहीं है। निकाल दीजिए सर, क्या नाम है आपका और किस तरह का ये प्रदर्शन है, साइकिल यात्रा का उद्देश्य क्या है? रंजीत कुमार रावत हमारा नाम है। जैसे हम लगता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज समाजवादी विचारधारा के समाजवादी चिंतक जिनको हम छोटे लोहिया के नाम से भी जानते हैं, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की आज जयंती है। उनकी जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी लोग इस पूरे प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार हो रहे, किसानों के साथ भेदभाव, इस प्रदेश और देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, तमाम प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं जो समाज में गरीब से लेके आम आदमी को प्रभावित कर रहे हैं। कहेंगे कि जनेश्वर मिश्र जी की जन्मदिन पर हम उनको बधाई देते हुए और अपने जो क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने जो भ्रष्ट सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे 2022 में और साइकिल का झंडा लहराएंगे। सर क्या परिचय है और आपका किस तरह से देखते हैं आज की साइकिल यात्रा? हम हैं राम गोपाल यादव, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। साइकिल यात्रा आज किस तरह से देख रहे हैं? साइकिल यात्रा का उद्देश्य आज है हम अपने स्वर्गीय नेता जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर एक कसम खाते हैं कि 2022 में इस निकम्मी ठगी सरकार, झूठी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आज पूरा देश और प्रदेश आज ऐसी हालत पर है, बीमारी की हालत पर है और बेरोजगारी चरम पर है। पूरा हर वर्ग में सरकार फेल रही हो, चाहे युवा, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, हर वर्ग में फेल रही है सरकार। और हम नौजवानों ने आज मलिहाबाद से लेकर के शहीद स्मारक तक साइकिल चलाने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय श्री जनेश्वर मिश्र की जयंती पर हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि 2022 में आने वाली सरकार, योगी सरकार को उखाड़ के फेंकने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और हर युवा ने ये ठाना है कि 2022 में अखिलेश जी को लाना है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता आज जन आक्रोश रैली तो निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज जन आक्रोश रैली निकाली गई है, लेकिन यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में है, जहाँ पुरुष महिला सभी लोग हैं, एक महिला भी है। मेरा नाम रेखा यादव है, ग्राम गुलदीन खेड़ा से मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। मलिहाबाद में समाजवादी परचम कैसे लहराएगा? बहुत बढ़िया लहराएगा। समाजवादी पार्टी का जो है परचम बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया लहराएगा। और अब की बात जनता जागरूक हो चुकी है और समाजवादी पार्टी अब की बार अपनी सरकार बनाएगी। हम लोग हाथ उनके मजबूत कर रहे हैं। राजबाला जी, किस तरह की तैयारी है मलिहाबाद क्षेत्र? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हम लोग की मलिहाबाद विधानसभा से बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि हमारे जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं, सभी हमारे साथी जो हैं वो जान चुके हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सिर्फ झूठे हैं। अगर विकास कोई कर सकता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी साथी सिर्फ जो है 2022 में सपा का परचम लहराएंगे। अब देखने की बात तो ये होगी कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी छोटे बड़े सभी दलों को लेकर चल रही है और 22 में सरकार बनाने के लिए पूरी कमर कस रही है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी नेता विश्वास जता रहे हैं कि 22 में बाईसाइकिल चलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आखिर क्या देखेगी वो तो समय ही बनाते रहो। समाजवादी नेता आज साइकिल यात्रा का मलिहाबाद चौराहे से शुभारंभ करके काकोरी शहीद स्मारक पे समापन करना था, लेकिन यहाँ पर दरवाजा बंद है, जहाँ पर जानते हैं कि क्यों बैठे और देख रहे होंगे कि दरवाजा खोल दिया गया है। दरवाजा खोल भी दिया गया है और सारे समाजवादी नेता अंदर जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने काकोरी शहीद स्मारक में साइकिल की यात्रा के बारे में हम इतना कहना चाहते हैं कि समाजवादी आंदोलन शुरू हो गया है। समाजवादी कार्यकर्ता सारा निकल चुका है और अब इस सरकार को, हमको योगी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इस समय आपने भी देखा होगा कितना जनसमूह हम लोगों के साथ है। इस वजह से आपको ये मानना चाहिए कि जनता हमारे साथ है, जनता उनके साथ नहीं है।
ठीक है, साफ तौर पर जनता किसके साथ है ये तो 22 के चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन आज समाजवादी नेता जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अखिलेश यादव के आह्वान पर निकले थे साइकिल लेकर, जहां पर कई नेताओं ने ये भी बताया कि किस तरह से बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज समाजवादी नेता साइकिल चलाकर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि गाड़ियों को छोड़कर साइकिल चलाएं। लेकिन साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार की जो नीतियां हैं, जो उद्देश्य है, उनको लेकर आने वाले विधानसभा के चुनाव में पूर्ण रूप से हम पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी, 300 पार इस बार। तो 22 में 22 साइकिल का स्लोगन अखिलेश यादव ने तो दिया है। लेकिन साफ तौर पर अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो समाजवादी जो यात्रा जो निकली थी वो किस तरह से आज आ चुकी है यहाँ पर। हम कहेंगे कैमरामैन से थोड़ा सा करीब आ जाए हमारे। ये साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कि ये जो हुजूम था, जो साइकिल यात्रा थी, वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और जो भी वरिष्ठ नेता जो मलिहाबाद क्षेत्र के हैं, जिस तरह से हमने बात की थी मोहनलाल पासी से, जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर ये पूरा काफिला काकोरी शहीद स्मारक पे पहुँच चुका है। साफ तौर पर देखने की बात ये होगी कि 22 में आखिर किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरह से आज जो हुजूम आया है, यहाँ पर महिलाएं भी हैं जिनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। महिलाएं हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मैडम क्या कहना चाहेंगे आज जो निकाला गया है आप लोगों ने साइकिल मार्च? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार आज लोहिया जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर आज हम लोगों ने मलिहाबाद विधानसभा से शहीद स्मारक तक की साइकिल यात्रा, रथ यात्रा निकाली है। साइकिल यात्रा किस रूप में मना रहे हैं? विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं या क्या, किस तरह की डिमांड लेके निकले हैं? देखिए, हम लोग जो है इनके विरोध में ये साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं जी, सरकार के विरोध में। साफ तौर पर देखने की बात ये होगी कि ये जो साइकिल यात्रा आज निकाली गई है जनेश्वर मिश्र की जयंती पर, इसका प्रमुख उद्देश्य एजेंडा किस तरह का रहेगा। लेकिन जहां पर अखिलेश यादव ने भी आज सिरोज से जनेश्वर मिश्र तक साइकिल यात्रा की, अब देखने की बात होगी कि यूपी की जनता 22 के चुनाव में आखिर किसके साथ नजर आएगी।